the radius of curvature of each face, the radius of curvature of each face of a biconcave lens made of glass of refractive index made of glass of refractive index made of glass of refractive index 1.5 is 30 centimeter. 1.5 is 30 centimeter. Full stop. Calculate the focal length of the lens in air. Calculate the focal length of the lens in air. Calculate the focal length of the lens in air. अब आप ये देखिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ अ बाई कॉनकेव लेंस. बाई कॉनकेव लेंस दे रखा है. अब बाई कॉनकेव लेंस हो या बाई कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के लिए जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है वो सेम है. 1/f is equal to μ2 minus μ1/1 is equal to 1 into 1/r1 minus 1/r2. लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है. तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम कि बाई कॉनकेव लेंस है. बाई कॉनकेव लेंस मतलब ऐसा लेंस ये हो गया. अब बाई कॉनकेव लेंस में हम ये देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर. ठीक है, लेंस की फोकल लेंथ बतानी है एयर में. ठीक है, तो भाई वो जो उसकी फोकल लेंथ है वो तो एयर में ही होती है ना. भाई हम ये देखेंगे अगर इस लेंस की बात करें तो इस लेंस का अगर इसको ऐसे कंप्लीट करें तो इसका एक फोकस इस तरफ होगा. भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर पहली वाली सरफेस का, और जो दूसरी वाली सरफेस है दूसरी वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, इसको हम C2 बोल देते हैं. तो और ये बीच में इसका क्या है ऑप्टिकल सेंटर. तो यहाँ से O से अगर मैं लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस मेजर करता हूँ तो दैट इज टेकन एज नेगेटिव. तो हमारा जो पहला वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो O से C1 वाला डिस्टेंस होगा. तो R1 इज इक्वल टू, वो बोल रहे हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस. तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों फेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो. ठीक है, बाई कॉनकेव लेंस है या बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो हो सकता है रेडियस 1 अलग हो सकता है सेकंड फेस का जो रेडियस है वो अलग हो. ठीक, मैंने शायद बताया नहीं था लास्ट टाइम आपको. तो इन्होंने बोला कि दोनों का रेडियस सेम है. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ अ बाई कॉनकेव लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 30 सेंटीमीटर. तो भाई हमारा जो R1 है वो है -30 सेंटीमीटर, और जो R2 है उसको मैं लूँगा प्लस का 30 सेंटीमीटर. R2 यानी कि सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस का जो सेंटर आएगा उससे ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस. समझ गए? यहाँ तक क्लियर? ऑनलाइन वाले बताएं भाई ये R1 और R2 क्लियर है? अवंतिका, कनिष्क, खुशी, पार्थ बताइए. यस सर. ठीक है, यस. चलिए जी. तो R1 हो गया, R2 हो गया. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई आपको बताना है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ये जो रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 ले लेते हैं और जो डेंसर मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 लेते हैं. हमने यही μ1 और μ2 मान के सारे डेरिवेशंस करे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर μ1 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि ये एयर है. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है, और जो μ2 है वो ग्लास दे रखा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, वो ग्लास है. ठीक है, ये दे रखा है 1.5 इन्होंने. कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर. तो मुझे जो है इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, F कैलकुलेट करना है. F निकाल लेते हैं. तो हम ये कहेंगे बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला, नोट कीजिएगा, बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला
1 upon f is equal to mu2 minus mu1 upon mu1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. 1 upon r1 minus 1 upon r2. 1 upon f is equal to mu2 minus mu1. तो mu2 minus mu1 क्या होगा? 1.5 minus 1 upon 1 into 1 upon r1 कितना है? minus 30. तो 1 upon minus 30 minus r2 कितना है? plus 30. 1 upon f is equal to 1.5 minus 1 is 0.5. 1 upon minus 30 is minus 1 upon 30 और ये minus 1 upon 30 है ही. 1 upon f is equal to 0.5 multiplied by minus 1 by 30 minus 1 by 30 कितना हो जाएगा? minus 2 by 30. इधर पॉइंट गया, नीचे आ गया 10. 1 upon f is equal to 5 into minus 2 minus 1 by 30 minus 10 है ना, और अपॉन में 10 into 30 is 300. एक जीरो कैंसिल आउट हो गया. मेरे को फोकल लेंथ निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दूंगा. तो माइनस 1 अपॉन 30 रेसिप्रोकल करा तो क्या हो गया? माइनस 30 सेंटीमीटर. अब याद रखिए कि अगर हमारा कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने सही करा है. फोकल लेंथ कॉनकेव का हमेशा नेगेटिव रहेगा और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव रहेगा. ठीक है. एफ की वैल्यू होगी माइनस 30 सेंटीमीटर. उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन देखिएगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस. हाँ जी. f कहाँ से कहाँ तक होगा वैसे? एफ कहाँ से कहाँ तक होगा? जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज टेकन एज आर. ये तो आपका r1 हो गया और इसका जो जस्ट आधा है वो आपका हो गया एफ. फिर सर r1 का हाफ तो 15 होगा. अच्छा एक मिनट, सॉरी ये मैं गलत बता गया आपको. ये चीज़ नहीं है. ये क्या है ना, ये कॉम्बिनेशन की बात करी जा रही है. तो जब कॉम्बिनेशन की बात करी जाएगी तो कॉम्बिनेशन का तो फॉर्मूले से निकाला जाए. ठीक है ना. जब भी हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्केव लेंस होगा तो वो हमेशा फॉर्मूले से निकाला जाएगा. लेकिन जब भी कभी हम लेंस उसकी मिरर की बात करते हैं तो वहाँ पर रेडियस का आधा होता है. ठीक है. तो इस वजह से ये आपका माइनस 30 ही है फोकल लेंथ इसका. उसके बाद अगला देखिएगा क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस. नोट करिए, मतलब इसमें फोकल लेंथ में दिखा नहीं पाएगा. जब भी हमारा डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स लेंस आएगा तो फोकल लेंथ दिखा नहीं पाएंगे. मिरर में दिखा देते हैं, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सीधा सीधा आधा होता है. तो क्वेश्चन नोट करें नेक्स्ट. एनसीईआरटी का क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस radius of curvature of the faces of a double convex lens of a double convex lens. The radii of curvature of the faces of a double convex lens of a double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. Are 10 centimeter and 15 centimeter full stop. If focal length is 12 centimeter, if focal length is 12 centimeter, comma, what is the refractive index of glass? Comma, what is the refractive index of ग्लास. आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है. तो किस तरीके से करेंगे आप ये देखिएगा कि अब यहाँ पर हमको जो है ना, अब यहाँ पर अलग चीज़ दे रखी है. 1 मिनट वेट करिए बस.
एक मिनट वेट करें। हाँ जी, पेन है भी एक्स्ट्रा पेन है? एक मिनट रुको, भी देखता हूँ। अरे ये तुम्हारा पेन है जिससे तुम लिख रहे हो रुद्रांश? अच्छा, तो ऐसा ही पेन एक और, ये कौन सी कंपनी का पेन है? ये कहाँ से लिया तुमने? मतलब इसमें हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आती है। बड़े दिनों तक मैं पूछता रहा ये किसका पेन है, किसका पेन है। सेम ये पेन रखा है मेरे पास, लेकिन पता नहीं चला किसका है। तो इसमें हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी आती है, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि मुझे बड़ा कोई और रखा हुआ आपको देखना बहुत अच्छा लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये वाला पेन। होटल से जाते हैं, होटल में देते हैं ना। अच्छा, और मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिस पेन से जैसे तुम लिख रहे हो, ये है, ये सारे पेन जो हैं ये पतले हैं, मतलब इनको ग्रिप इनकी जो है वो पतली है। तो मेरे को आदत है मार्कर से लिखने की, तो वो थोड़ा मोटा ग्रिप वाला मेरे को पेन चाहिए होता है। मोटे ग्रिप वाले पेन मिलते नहीं है मार्केट में, और ये मिला था। तो क्योंकि अगर मैं पेपर पर लिखने लगता हूँ ना, तो पेपर पर राइटिंग मेरी ख़राब आती है, क्योंकि इसकी आदत पड़ गई है लिखने की। हमसे मार्कर से लिखा जाएगा। हाँ, वो मार्कर से आप लिखोगे तो आपको दिक्कत होगी, ये हाथ में दर्द होने लगता है। चलिए जी अगला देखते हैं फिर। तो इसमें वो बोल रहे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब ना कॉन्केव नहीं है, अब डबल कॉन्वेक्स है, तो कोई बात नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम है। तो क्या करेंगे, जो पहली सरफेस है उसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो R1 कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर, समझ गए? तो वही प्लस लिख लेना है, R1 को लिखना +10। अब बताओ समझे कि नहीं? डबल कॉन्वेक्स है, बताता हूँ, डायग्राम बनाकर बताऊँ, मैं समझ जाओगे। हाँ नहीं, R1 को मुझे प्लस रखना है और R2 को माइनस रखना है, ये समझ गए कि नहीं? डबल कॉन्वेक्स लेंस है भाई। पहले वाले क्वेश्चन में डबल कॉन्केव था, तो देखिएगा कैसे होता है। हाँ? इन दोनों में से किसी को भी माइनस रख दो, किसी को भी प्लस रख ना दो। ना ना, फिर पता है ऐसा। वही तो बता रहा हूँ, डबल कॉन्केव का तो समझ गए थे ना। अब डबल कॉन्वेक्स की बात करते हैं, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया, ये इसको वर्टिकली डिवाइड करिए आप, तो भाई पहली सरफेस ये है। अब इस पहली सरफेस, ये कौन से स्फीयर का टुकड़ा रहा होगा, पहली सरफेस को ऐसे कंप्लीट करिए, तो इधर बन रहा है स्फीयर कंप्लीट। तो इस स्फीयर का सेंटर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो इस सरफेस से और सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इसी को तो R1 बोलेंगे। और ये इस ऑप्टिकल, ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ से किस तरफ है, ये पॉजिटिव साइड पर। तो जब ये पॉजिटिव साइड पर है तो इस वजह से R1 इज पॉजिटिव, ठीक है। और वहाँ पर क्या था, जो पहली वाली सरफेस है, पहली वाली सरफेस का जब मैंने कर्व बनाया था तो वो लेफ्ट साइड में बन रहा था, मतलब मैंने जब स्फीयर कंप्लीट करा था तो वो लेफ्ट साइड में बन रहा था, तो उसका सेंटर भी तो लेफ्ट साइड में होगा। एनीथिंग विच इज ऑन द लेफ्ट साइड उसको तो हम नेगेटिव ही लेते हैं ना, तो इस वजह से R1 को वहाँ नेगेटिव लिया था, यहाँ उसको पॉजिटिव लेंगे। पहली वाली सरफेस का अगर स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो सेंटर इधर लाई करेगा, तो रेडियस उसका कहाँ है, राइट साइड में। ऑनलाइन वाले बच्चे बताने में क्लियर है इतना कि नहीं? ठीक है। अब इसी तरीके से जो दूसरी वाली सरफेस है, दूसरी वाली सरफेस का अगर स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो वो कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में। तो इसका सेंटर यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो वो R2 वो लेफ्ट साइड में बनेगा, तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, उसको नेगेटिव लेंगे। तो और जो दे रखा होता है वो सीक्वेंशियली दे रखा होता है। सीक्वेंशियली मतलब कि पहला 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 दे रखा है प्लस का 10 और R2 दे रखा है माइनस का 15, ठीक है। और माइनस प्लस से सारा फर्क पड़ जाएगा, ध्यान रखना बस। माइनस प्लस बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में।
R1 आ गया, R2 आ गया, उसके बाद देखिएगा कि फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, तो भाई फोकल लेंथ f ना प्लस 12 सेंटीमीटर, तो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव आई थी, बाई कॉनकेव की बात कर रहे थे, तो कॉनकेव बाई कॉनकेव का मतलब कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस मतलब आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी। तो कॉनकेव शब्द पर बस ध्यान देना, फोकल लेंथ हो, सॉरी मिरर हो या लेंस हो, वो लेंथ आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगी, और कॉन्वेक्स जो है चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो ये एफ हो गया प्लस का 12 सेंटीमीटर। मुझे ये दो चीज़ें दे रखी हैं, मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं। तो भाई अब अगर कुछ ऐसा नहीं दे रखा है तो म्यू1 को हम 1 ही मानेंगे, ब्रैकेट में लिखिएगा। ये हमने ये माना कि वो जो ग्लास है, मतलब वो जो लेंस है, वो लेंस कहाँ पर रखा हुआ है, वो लेंस एयर में रखा हुआ है। अनटिल किसी क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि वो जो लेंस है वो कैरोसिन में पड़ा हुआ है, तो फिर कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको मैं म्यू1 मानूंगा। अगर किसी में दे रखा है कि लेंस जो है वो मिल्क में पड़ा हुआ है, तो मिल्क का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा होगा हमको, उसको हम म्यू1 मानेंगे, और लेंस वाले को म्यू2 मानेंगे। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज टेकन एज म्यू2, बस ये याद रखना। चलिए अब म्यू2 जो है वो ये हमसे पूछ रहे हैं, म्यू2 जो है वो ग्लास का जनरली 1.5 ही आता है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। हम ये कहेंगे बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला 0.9 माना है, 0.9 माना। अभी देखता हूँ, बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1.5 आ रहा है मेरा, तो इसमें कोई है सेम है। अच्छा देखिएगा कुछ माइनस प्लस की मिस्टेक हो सकती है, देखिएगा हम क्या करेंगे, बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। वैल्यू डालिए, वन अपॉन एफ, हाँ जी एफ कितना दे रखा है 12, तो लिखें 1/12 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस 1/1, यस सर आ गया। ठीक है। 1/r1 कितना था प्लस का 10, तो 1/10 माइनस r2 कितना था -15, तो 1/-15। एज पर फॉर्मूला बीच में माइनस का साइन है, r2 की वैल्यू -15 है, एज इट इज डाली है। 1/12 इज इक्वल टू, इधर बचा केवल म्यू2 माइनस 1, 1/10 प्लस 1/15, 1/10 प्लस 1/15, 1/12 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस 1, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या करना है, वन अपॉन 12 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस 1, 3 plus 2 is 5, 5/30, 5 1 5, 5 6 30, 6 1 6, 6 2 12, तो 1/2 इज इक्वल टू आ गया म्यू2 माइनस 1। अब इस 1 को इधर ले आओ, 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू2, इसका मतलब 1/2 प्लस 1 इज 3/2, तो म्यू2 की वैल्यू आ गई 1.5, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लासेस 1.5, ठीक। चलिए समझ गए, ऑनलाइन वाले बताइए भाई। यस ठीक है? सर। चलिए जी ओके। उसके बाद अगला देखते हैं, एक और देखेंगे 2010 में आया ये, सीबीएसई में 2010 में आया क्वेश्चन है, अ बाइकॉन्वेक्स लेंस
biconvex lens. A biconvex lens has a focal length 2/3 times. Has a focal length 2/3 times the radius of curvature of either surface. 2/3 times the radius of curvature of either surface. A biconvex lens has a focal length 2/3 times the radius of curvature of either surface. Full stop. Calculate the refractive index of lens material. Calculate the refractive index of lens मटीरियल. बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो बाई कॉन्वेक्स लेंस, अब मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ कि बाई कॉन्केव होगा तो मेरा जो पहला वाला R1 जो है वो नेगेटिव आएगा और R2 जो है वो पॉजिटिव आएगा. बाई कॉन्वेक्स है तो मेरा R1 जो है वो पॉजिटिव और R2 नेगेटिव है. अब वो बोल रहे हैं कि a biconvex lens has a focal length 2/3 times the radius of curvature of either surface. मतलब either surface का मतलब ये हो गया कि मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो चाहे पहली सरफेस लो चाहे दूसरी सरफेस लो उसका मैग्नीट्यूड सेम है. मतलब वो एक ही वैल्यू है उसकी. जैसे यहाँ पर R1 और R2 10 और -15 था तो वो एक तरह से मान लो कि अगर इधर +10 है तो इधर भी -10 होगा. मैग्नीट्यूड उसका सेम है. तो F इज इक्वल टू 2/3 इंटू R. हमने ये कर लिया. इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ तो लेनी चाहिए थी ना. तो क्योंकि कॉन्वेक्स दे रखा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स दे रखा है इस वजह से फोकल लेंथ पॉजिटिव. तो F इज इक्वल टू 2/3 R. लिख लीजिए यहाँ पर F इज इक्वल टू प्लस का 2/3. वो जब हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं ना प्लस लगाते हैं यहाँ पर तो हमको उससे बार बार वो चीज़ पक्की हो जाती है, याद हो जाती है कि कॉन्वेक्स आएगा तो पॉजिटिव ही लेना है. उसके बाद देखिएगा फिर वो बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो भाई पहली वाली जो सरफेस है जब मैं कॉन्वेक्स बनाता हूँ तो पहली वाली सरफेस का स्फीयर कहाँ कंप्लीट हो रहा है? राइट साइड में. तो R1 क्या है? पॉजिटिव. तो R1 को ले लो प्लस का R और R2 को ले लो माइनस का R. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल. तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बार नहीं है, कोई बात नहीं. अब और कुछ भी नहीं दे रखा है तो अब नहीं दे रखा है तो हम जनरली यही मानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट मीडियम है μ1 जो है μ1 को हम लेंगे 1.75 आ रहा है. 1.75 बिल्कुल सही. μ1 इज इक्वल टू 1 इज फॉर एयर. और इसी तरीके से μ2 मेरे को कैलकुलेट करना है. तो लिखिएगा बाई मैचमेकर्स फार्मूला. चलिए आपने म्यूट क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क. तो बाई लेंस मेकर्स फार्मूला लेंस मेकर्स फार्मूला में है 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है. हाँ जी. 1/f का मतलब क्या है? ये जो f है ये 2/3 इंटू r है. यानी क्या है ये 2r/3 है एक तरह से. ये 2r/3 है. तो 1/f का मतलब क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल. ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा? 3/2r. ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना जहाँ कहीं पर भी अटको. ठीक है. हाँ जी. μ2 माइनस 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2. 1/r1 r1 कितना है? प्लस r के बराबर. तो 1/r माइनस r2 माइनस r के बराबर. ये हो गया. इस तरफ कर रहा हूँ अब मैं इसको आगे. कॉन्वेक्स लेंस के टाइम पे तो इस लेंस फॉर्मूला में पीछे 1/r1 प्लस 1/r2 कर देना चाहिए.
हटा नहीं होगा। कोई भी शॉर्टकट मत निकालो, गलती होती है, ठीक है ना। बिल्कुल मत करो, कोई भी तरीका मत निकालो। देखिए आप ना कई बार बुक में ये भी देखेंगे कि वो ना म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन नहीं लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ म्यू माइनस वन लिखा हुआ होगा। मतलब लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि इफ़ द फर्स्ट मीडियम इज एयर। तो मैं आपको हर क्वेश्चन में बताकर चल रहा हूँ कि आप यही लेना, आप यही लेना। कई बार क्वेश्चन में फर्स्ट मीडियम कुछ और दे रखा है और आप म्यू माइनस वन लगाई जाएंगे वहाँ पर, तो ये गलती ना हो जाए इस वजह से। बिल्कुल भी मतलब आपका मुश्किल से 1-1.5 सेकंड बचना है, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होना, नुकसान होने के चांसेस हैं। तो 3/2r मतलब न्यूमेरिकल करके आओ ना फिजिक्स का, तो बिल्कुल श्योर शॉट कॉन्फिडेंट होकर आओ कि मैंने न्यूमेरिकल करा, गलत नहीं हो सकता, सही आएगा। इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r प्लस 1/r। तो 3/2r इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन इंटू 1/r प्लस 1/r। कितना हो गया 2/r। r से r कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करिएगा, इस 2 को इधर ले आओ, तो 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन, इतना आ गया। तो ये हो गया 3/4 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन। 3/4 की वैल्यू होती है 0.75, ठीक है, और इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन। इस माइनस वन को इधर ले आओ, तो 1 प्लस 0.75 इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू 1.75। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी मटेरियल का ये बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 होगा, ठीक। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चन से जो है इसको इम्पोर्टेंट की बात कर लेना। इस क्वेश्चन से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो मटेरियल है ज़रूरी नहीं है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया जाए। रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं दे रखा, एक रेशो दे रखा है बस, तो उस रेशो की हेल्प से भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन अगला लिखवा रहा हूँ, उसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करना, क्योंकि वो भी डायग्राम बनाए बनाए समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नोट करिएगा, एग्जाम्पल नेक्स्ट है ये आपका 2010 में आया है, CBSE में 2010 में आया है, ICSE में 98 में आया है, 1992 बहुत पुराना हो गया है। क्वेश्चन नोट करें, ये है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। The radius of curvature of a find the radius of curvature of a convex surface of a plano-convex lens of a plano-convex lens and the radius of curvature of a convex surface of a plano-convex lens, comma whose focal length is 0.3 meter, whose focal length is 0.3 meter and the refractive index of the material of the lens and the refractive index of the material of the lens is 1.5. Refractive index of the material of the lens is 1.5.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्होंने बाई कॉन्केव लेंस नहीं बोला, बाई कॉन्वेक्स लेंस नहीं बोला, तो रट के जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, एक तरफ प्लेन सरफेस होगी और एक तरफ कॉन्वेक्स यानी कि उभरी हुई सरफेस होगी। तो ये जो लेंस है, ये लेंस ऐसा होगा, ये लेंस ऐसा होगा। अब आप ये देखिए, जब ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है तो इधर प्लेन वाला सरफेस है, प्लेन वाला सरफेस का क्या कुछ कर्वेचर होगा? प्लेन तो स्ट्रेट है ना, तो उसका कर्वेचर क्या होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्लेन अगर सरफेस है तो उसकी हेल्प से अगर मैं स्फीयर बनाऊंगा तो इट विल बी अ स्फीयर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। इतना बड़ा स्फीयर बनेगा, हम ये कहेंगे कि अगर इससे कंप्लीट करने की कोशिश करूँ मैं स्फीयर, इस वाली सरफेस का अगर मैं स्फीयर बनाने की कोशिश करूँ तो स्फीयर कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर जाकर कहीं बन जाएगा। तो हम ये कहेंगे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखें फॉर अ प्लेन सरफेस, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना क्वेश्चन पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इंफिनिटी, दैट इज R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, और जब इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे तो भाई इसका तो आएगा, वो कहाँ पर आएगा? इस सरफेस का लेफ्ट साइड में, सेंटर इधर बनेगा, सेंटर इधर बनेगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो R1 कितना हो गया, सॉरी R2 कितना हो गया, उसको माइनस R बोल दो। मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालना है सिर्फ इस कॉन्वेक्स वाली सरफेस का, तो उसको मैंने R बोल दिया, और लेफ्ट साइड में इस वजह से माइनस R। इसके बाद क्या करेंगे भाई, अब सीधा सीधा मेथड लगाना है वही लेंस की जरूरत नहीं है ना, वो तो आंसर ही माइनस का है। क्या, दोबारा बोलो? तो माइनस R लिखने की क्या जरूरत है जब आंसर ही नहीं, माइनस R लेने की जरूरत है। माइनस का और प्लस का ही तो चक्कर है सारा का सारा। भाई हमने जो यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस है ना, उसको आप माइनस R मत लो, आप x ले लो, उस डिस्टेंस को आप x मानो, है ना। तो वो डिस्टेंस है कहाँ पर? नेगेटिव साइड में, तो इसलिए माइनस x तो लेना पड़ेगा ना, समझ गए? तो मैं उसको R ले रहा हूँ, तो इसलिए माइनस R ले लिया। R इज जस्ट लाइक x, कि कोई भी डिस्टेंस है, मान लो 10 सेंटीमीटर दे रखा होता तो माइनस 10 लेता है, उसी तरह से। अब आप देखो, अब देखिएगा कि भाई ये हो गया, उस फोकल लेंथ है 0.3 मीटर, फोकल लेंथ है दे रखा 0.3 मीटर, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, मतलब μ2 दे रखा है 1.5 और μ1 तो एयर होता है, तो उसका हो गया सीधा सीधा 1। ठीक है, लगाइए बैलेंस में 1/∞ 0 होता है। यस, बस ये याद रखना, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो 1/∞ भी 0 होता है। बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला, F is equal to μ2 minus μ1 upon μ1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2, 1 upon F 0.3, 1 upon 0.3, 1.5 minus 1 upon 1, 1 upon R1 यानी कि 1 upon infinity minus 1 upon R2 मतलब माइनस R। Upon 0.3, 1.5 minus 1 is 0.5, 1 upon infinity is 0, minus minus plus 1 upon R, तो ये 0.5 इधर आ जाएगा,
0.3 इंटू 0.5, 0 प्लस 1/r इज r, 1/r, रेसिप्रोकल ले लीजिए तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 0.5, तो r इज इक्वल टू 0.15 मीटर हो गया, 0.15 मीटर। ये इसका कॉन्वेक्स वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। इतने बहुत हैं जी इसमें क्वेश्चंस। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज में अब हमको इमेज फॉर्मेशन देखना है, जैसे हमने मिरर में देखा था वो देखना है। तो यहाँ तक आप देख लीजिए कि ये जो चैप्टर है ना आपका लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक आते आते। इसके बाद ये मैग्नीफिकेशन है, ये इमेज फॉर्मेशन वही वाला जो है जो आपने 10th में भी करा था। फिर फाइबर ऑफ अ लेंस है, लेंस कॉम्बिनेशन, उसके बाद प्रिज्म वाला पोर्शन है, वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, न्यूमेरिकल्स आते हैं प्रिज्म पे, और फिर आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है सीधा सीधा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ जाएगा और सिंपल माइक्रोस्कोप आ जाएगा, दो। चलिए बोलिए, सर एक कंपाउंड भी है। चलिए अब इसमें आप देखिएगा रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो जैसे मिरर में देखे थे रूल्स, ऐसे यहाँ पर भी रूल्स देखेंगे। Rules for drawing images formed by spherical lenses. Rules for drawing images formed by spherical lenses. Rules for drawing images formed by spherical lenses. तो यहाँ पर फर्स्ट रूल है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जैसा मिरर में देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती थी। कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में क्या होता था कि इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ऐसा ही यहाँ पर कुछ होगा कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो हम ये बोलेंगे उसके दो फोकस होंगे, एक तो इधर होगा F1 और एक इधर होगा F2। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो जैसे ही लेंस को टकराएगी, टकराते ही वो इससे फोकस से गुजर जाएगी, टकराते ही वो फोकस से गुजर जाएगी। ये काम तो होता है कॉन्वेक्स में, ठीक है। अब कॉनकेव के केस में देखिए, कॉनकेव के केस में भी क्या होगा, रे ऑफ लाइट आर पार तो जाएगी क्योंकि लेंस है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ऐसे डाइवर्ज हो गई। कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है तो कॉनकेव डाइवर्ज करता है, यहाँ उल्टा है। वहाँ पर कॉनकेव मिरर जो था वो आपका कन्वर्जिंग मिरर था, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग मिरर था। यहाँ उल्टा है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा करता है, और कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्ज करता है, यानी कि फैलाता है रेज ऑफ लाइट को। तो इसको अगर पीछे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये आकर यहाँ पर फोकस पर मिल जाएगा।
फोकस क्या है F1, ठीक है। अब देखिएगा ये तो पहला रूल हो गया, बताइए जी क्लियर है? यस सर। ठीक है। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल जस्ट इसका उल्टा, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजर रही है तो कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे, ये चीज जो है ना, ये जैसे ये मतलब हम रूल्स देख रहे हैं तो ये रूल्स डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, लेकिन इनका यूज होता है। ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो डायरेक्टली आपसे पूछे गए, जैसे लेंस मेकर्स फार्मूला का डेरिवेशन था वो डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक। उससे पहले जो 5-6 डेरिवेशन हमने करे हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। इसको यूज करके आगे इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो देखिएगा कि भाई अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजर रही है तो फोकस तो दो होते हैं ना लेंसेज में, तो मान लीजिए इधर वाले फोकस से होकर आ रही है रे ऑफ लाइट, ऐसे आई, तो जब ये लेंस पे टकराएगी तो लेंस को टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप ये तो कॉन्वेक्स का देखा, कॉनकेव का देख लीजिए। कॉनकेव, कॉनकेव में अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है फोकस की तरफ इस तरह से, ऐसे आ रही है फोकस की तरफ, है ना, अप्रोचिंग द फोकस, ये वाला फोकस लेंगे F2, तो आप ये देखिएगा कि वो फोकस तक नहीं पहुंचेगी, वो लेंस से टकराते ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक। तो दो रूल्स तो आपके ये हो गए, और उसके बाद एक तीसरा रूल है। तीसरा रूल बिल्कुल सिंपल है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों लेंसेज के केस में अगर कोई भी रे ऑफ लाइट्स ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करती है तो वो कहीं डेविएट नहीं होती, वो सीधी की सीधी चली जाती है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे है, ऐसे निकल जाती है सीधी सीधी। ऐसे ही कॉनकेव लेंस ले लो, तो कॉनकेव लेंस में भी कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी तो कोई डेविएशन नहीं, ये भी सीधी गुजर जाएगी, ठीक है। इतना कर लीजिए बस, बाकी इमेज फॉर्मेशन अगली क्लास में करवाता हूँ मैं आपको, और थिन लेंस फार्मूला का डायरेक्ट मेथड जो होता है वो, और लीनियर मैग्नीफिकेशन अगली क्लास में जो डेरिवेशन करवाऊंगा इंपॉर्टेंट हो गए वो। तो सर अगली क्लास में टेस्ट नहीं होगा? क्या? अगली क्लास में टेस्ट नहीं होगा? वो सरप्राइज टेस्ट रखूंगा अपना। ठीक।